नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं पंडित अशोक गौतम, द्वारका नई दिल्ली से। बिना ज्योतिष के कैसे जाने कि किसी सदस्य का कौन सा ग्रह खराब है, इस सीरीज़ की टोटल 9 वीडियो बननी है। 5 आप देख चुके हैं, आज छठी वीडियो है। इसमें बात करेंगे हम शुक्र ग्रह के बारे में। वीनस सौर मंडल का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ये सबसे ज़्यादा चमकता है। सुबह 5 बजे के आसपास अगर आप उत्तर दिशा में देखेंगे तो सबसे चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है, उसका नाम शुक्र है। ऐसा बोलते हैं कि आकाश में रात के वक्त चंद्रमा के बाद सबसे बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है चमकता हुआ, तो वो शुक्र ग्रह है। इसकी चमक का कारण है कि शुक्र का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। बुध जो कि नियरेस्ट टू द सन है, उसका टेम्परेचर है 430 डिग्री सेल्सियस। शुक्र का है 465 डिग्री सेल्सियस। इसका कारण है कि शुक्र का जो एटमॉस्फेयर है वो धरती के एटमॉस्फेयर से 100 टाइम ज़्यादा थिक डेंस है। तो जो हीट आ गई वो ऑब्जर्व कर लेता तो वापस नहीं जाती। इसलिए शुक्र की चमक सब ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। आपको हैरानगी होगी कि शुक्र ग्रह पे एक दिन धरती के 243 दिनों के बराबर है, जबकि शुक्र ग्रह सूर्य की तरफ चक्कर काटने में 225 दिन लेता है। आप अंदाजा लगाइए, चक्कर काटने में 225 दिन लेता है और एक दिन 243 दिन के बराबर होता है। रोमन गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी इसको कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में इसको शुक्राचार्य कहा गया है। शुक्राचार्य का मतलब है कि असुरों के देवता। स्टेटस तो देवता का है पर असुरों के देवता है। भगवान शिव का वरदान था शुक्र को कि वो मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते थे। उनका स्टेटस देवताओं का था। ऐसा मानते हैं कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। वीनस सिनोनिमस है वीमेन के साथ और ब्यूटी के साथ। वृष और तुला शुक्र की 2 अपनी राशियां हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के। शुक्र की महत्वता इतनी ज़्यादा है कि जब भी कभी आप किसी पंडित के पास शादी निकलवाने जाते हैं और पंडित कहता है जी अब तो तारा डूब गया, 2 महीने शादियाँ नहीं हो सकती। तारा डूबने का मतलब है शुक्र का अस्त होना। शुक्र अस्त हो गया तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाएगा, सब कार्य बंद हो जाएंगे। गुरु से ज़्यादा इंपॉर्टेंस शुक्र की है। बिना शुक्र के शादियां नहीं हो सकती। पंच महापुरुष जो योग बनते हैं उनमें एक सबसे खूबसूरत योग है जब शुक्र अपनी उच्च की राशि या अपनी राशि में केंद्र में बैठा हो। उस योग का नाम है मालव्य योग। बहुत कम लोगों की कुंडली में बना है। इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा कि किन किन कुंडली में ये योग बना है और किन की कुंडली में शुक्र पावरफुल होकर बैठा हुआ है। अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग है किसी की कुंडली में तो एक ही कारक है कि हैप्पीनेस उस आदमी के पास कूट कूट के भरी होगी, खुशी उसके चेहरे से लटकेगी। वो आदमी बहुत हैंडसम होगा, बड़ी उसकी आंखें होंगी, बड़ी शार्प नोज होगी, फीचर सारे जमे हुए होंगे, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ढंग से कैरी करेगा। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी उस बंदे की होगी। हर आदमी बात करना चाहेगा, हर आदमी उससे मिलना चाहेगा, हर आदमी दोस्ती करना चाहेगा। उसकी ड्रेस सेंस अलग होगी, उसका कैरी करने का तरीका अलग होगा। अच्छी गाड़ियाँ होंगी, अच्छे बंगले होंगे, सारी सुख सुविधाएं उसके पास ज़िंदगी में होगी। सबसे ऊपर कि वो खुश नज़र आएगा। ये शुक्र की पहचान है। शुक्र कंट्रोल करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये डोमिनेट करता है कुछ एरियाज़ में जिनका नाम मैं बताता हूँ। सबसे पहला शुक्र का काम है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसको फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं। जितने फिल्मों के टीवी के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो बिना शुक्र के आशीर्वाद के वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, इंटीरियर डिजाइनर है, ड्रेस डिजाइनर है, जितने ब्यूटी सैलून्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, शुक्र के अंडर में आती। परफ्यूम इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वाहन का कारक है शुक्र। अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो आपके पास या तो वाहन आएगा नहीं, आएगा तो आते ही महीने भर के अंदर चोरी हो जाएगा।
शुक्र के बिना गाड़ी नहीं आ सकती आपके पास। म्यूजिक इंडस्ट्री है, थिएटर है, डांस है, ड्रामा है, प्लेस हैं, और ज्वेलरी एंड डायमंड इंडस्ट्री है, शुक्र के अंडर में आती है। होटल, रेस्तोरां, फूड इंडस्ट्री, टूर एंड ट्रेवल्स, सेक्स इंडस्ट्री, पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री, पॉर्न स्टार्स, ज्वेलरी डिजाइनर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, कैमरामैन, सब शुक्र के अंडर में आते हैं। लव, ब्यूटी एंड रोमांस, इसका कारक है शुक्र। लग्जरी लाइफ का कारक है। वेल्थ, हैप्पीनेस, इन दोनों का कारक है। बॉडी पार्ट्स कंट्रोल करता है। आईज, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसी भी इंसान की आंखों में होता है। अगर आंखें बहुत खूबसूरत हैं तो आदमी ऑटोमेटिकली उसकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनती है, शुक्र की वजह से होती है। बड़ी आंखें होंगी, चमकदार आंखें होंगी, ब्यूटीफुल वॉइस होगी, एक बार आप उसकी बात सुन लोगे तो बार बार बात सुनने का मन करेगा आपका। किडनी को, ब्लैडर को और सेक्स ऑर्गन, दोनों मेल फीमेल के सेक्स ऑर्गन शुक्र कंट्रोल करता है। अब मैं कुछ सेलिब्रिटीज़ का नाम बताऊंगा जिन पे शुक्र की मेहरबानी है और जो आज इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करके बैठे हुए हैं। सबसे पहला नाम है गुलजार साहब का, जावेद अख्तर, BR चोपड़ा, AR रहमान। AR रहमान की बड़ी ही विलक्षण कुंडली है। AR रहमान के 8th हाउस में बुध, शुक्र, केतु बैठे हुए हैं। 10th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा शुक्र दोनों ही फिल्मों के कारक हैं। 8वां घर क्रिएटिविटी के अलावा हिडन टैलेंट का होता है। 5वां घर क्रिएटिविटी का है, 8वां घर हिडन टैलेंट का है। जो आज तक काम किसी ने नहीं किया वो AR रहमान ने करके दिखा दिया है। शाहरुख खान, मैं बता दूं कि 5वां घर क्रिएटिविटी का, फिल्मों का होता है। अगर किसी स्टार का, किसी एक्टर एक्ट्रेसेस का 5म स्थान पे लगन में, 10वें में, 11वें में शुक्र या चंद्रमा बैठे हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल कलाकार होंगे, या म्यूजिक इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में स्टेबल एक सक्सेसफुल मकाम हासिल करके बैठे होंगे। शाहरुख खान का 5म हाउस में शुक्र है, तभी वो किंग है फिल्म इंडस्ट्री के। सबसे शानदार बैठे हैं अन्नू कपूर की कुंडली में, लगन में उच्च का चंद्रमा और 11वें घर पे उच्च का शुक्र। जो अन्नू कपूर ने छाप छोड़ दी वो एक्टिंग दूसरा बंदा कर नहीं सकता। कमाल की प्रतिभा है अन्नू कपूर के अंदर। नाना पाटेकर, रणवीर सिंह बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं। रणदीप हुड्डा, इवन हॉलीवुड में भी सुना मैंने काम कर रहे हैं आजकल वो। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों की कुंडली में उच्च का शुक्र था, मालव्य योग बना हुआ था। अब मैं बताऊंगा कि अगर किसी का शुक्र नीच का है, इसको ध्यान से सुन लें, तो उसकी क्या पहचान है। आपके आसपास में किसी का भी शुक्र नीच का होगा तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहला काम है स्त्री सुख में कमी। मेल्स के लिए या तो शादी होगी नहीं, बहुत अड़चनें आएंगी, अड़चनों के बाद शादी होगी तो शादी में बहुत लफड़े होंगे, शादियां चलेगी नहीं, डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स नहीं होगा तो हस्बैंड दिल्ली में होगा और वाइफ बेंगलोर में होगी। ये शुक्र वीक होने का कारण है। उस आदमी की जिंदगी में कोई लव और रोमांस नाम की चीज़ नहीं होगी। पुअर पर्सनैलिटी, बहुत ढीला ढाला, आंखें दबी हुई, नाक टेढ़ा मेढ़ा, रंग भी साफ नहीं होगा। ओवरऑल पर देखने में आपका जो उसको कैरी कर पाएगा ठीक से कैरी नहीं कर पाएगा, कपड़े ढंग से नहीं पहनेगा, उसके पास कोई साधन नहीं होगा अपना वाहन का। कार का सुख बिना शुक्र के नहीं मिलता। सबसे बड़ी दिक्कत है शुक्र नीच होने से आदमी का जो सीमन है उसके अंदर स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। स्पर्म काउंट अगर कम है तो आपकी वाइफ कभी भी आपसे कंसीव नहीं करेगी। फीमेल के अंदर अगर कम है, कमज़ोर है शुक्र, तो ब्यूटी नहीं होगी, रंग साफ नहीं होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं होगा, ड्रेस सेंस बढ़िया नहीं होगी, आंखें छोटी छोटी होंगी और मीजल्स चेहरे पे निकलेंगे, फुंसियाँ चेहरे पे निकलेंगी, किसी भी तरह से फीचर्स उनके ठीक नहीं होंगे और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में उनको दिक्कत होगी। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है किसी भी औरत में शुक्र के कमज़ोर होने का। STD डिसीजेज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, शुक्र की वजह से आती हैं। यूरिन की ट्रबल अगर कोई होती है तो इसकी वजह से है। किडनी में स्टोन अगर पाए जाते हैं तो शुक्र की वजह से पाए जाते हैं।
अगर किसी के पास कन्वेंस नहीं है, पैसा बहुत है पर अपनी कन्वेंस नहीं है, समझो शुक्र मेहरबान नहीं है उनके ऊपर। लग्जरी घर में बिल्कुल नहीं मिलेंगी और वेल्थ बिल्कुल नहीं होगी। और अगर लग्जरी और वेल्थ सब कुछ है तो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। सारी सुख सुविधाएं, लग्जरीज उनके पास हैं, पर उन्होंने सारी सुख सुविधाएं निकाल दी, एसी निकलवा दिए, बेड निकाल दिए, तख्त पे सोते हैं पंखे के नीचे। शुक्र कमज़ोर है, शादी भी नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ से बढ़िया शुक्र कमज़ोर होने का उदाहरण और कोई नहीं दे सकता। ना शादी हुई, ना शादी का सुख है, ना स्त्री का सुख है, ना वेल्थ है, और ना ही उनके पास डे टू डे लाइफ में लग्जरी लाइफ है। जबकि वो सब कुछ मकाम हासिल कर सकते हैं, पर शुक्र कमज़ोर है तो नहीं कर सकते। अब मैं आता हूँ रेमेडीज़ के ऊपर। ये रेमेडीज़ किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेंगी। इनको ध्यान से सुनिए, इनको अप्लाई करिए, यूज़ करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सबसे पहला रेमेडी है कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपके घर की मेड, आपके ऑफिस की फीमेल कुलीग, अगर आपका बिजनेस है तो आपके फीमेल एम्प्लॉय, किसी को भी डिसरेस्पेक्ट ना करें, गलती से भी हर्ट ना करें। अगर इनको हर्ट कर दिया तो 20 लाख का डायमंड पहन लें, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी है, आप डायमंड पहन सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो। डायमंड नहीं पहन सकते, उसका सब्स्टिट्यूट आता है जोरिकॉन, जिसको अमेरिकन डायमंड बोलते हैं, वो पहन सकते हैं। ये भी नहीं पहनना चाहते तो ओपेल सस्ता और बढ़िया स्टोन आता है और बहुत बढ़िया काम करता है, इक्वली गुड जितना कि मैं डायमंड को कहता हूँ। शर्त एक है कि ये बीच वाली उंगली में पहनना है। लोगों को मैंने इसमें पहने देखा है, इसमें भी पहने देखा ओपेल, आपको सिर्फ इसमें पहनना है। इसके अलावा किसी उंगली में डायमंड, जरीकन, ओपेल, अमेरिकन डायमंड काम नहीं करते। मेक श्योर। लेटेस्ट, ट्रेंडी, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए हमेशा आपको। कपड़े हमेशा धुले हुए होने चाहिए, एक कपड़े को दोबारा नहीं पहनना। डेली आयरन करो अपने हाथ से, धोबी ने आयरन किया तो भी अपने हाथ से आयरन करके पहनो। चमकते हुए कपड़े होने चाहिए, लेटेस्ट ट्रेंड के होने चाहिए, लेटेस्ट डिजाइन के होने चाहिए। महंगे हो जरूरी नहीं है, होने चाहिए लेटेस्ट। अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम आप यूज़ करिए। आप किसी के घर जाएं तो आपके परफ्यूम छाप छोड़ के आए, इस तरह का परफ्यूम यूज़ करिएगा। अपनी बहनें और बुआ को साल में एक बार चांदी की कोई भी आइटम गिफ्ट करते रहें, खास करके दिवाली के मौके करें और अच्छी बात है। एक बहुत अच्छा उपाय है, 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी, दोनों मिला के एक पैकेट बना लें। ऐसे 2, 4, 5 पैकेट, जितनी आपकी श्रद्धा हो। महीने में एक बार शुक्रवार के दिन जो लेबर क्लास कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, वो हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं, वो पैकेट लेबर क्लास में जो लेडी काम कर रही हैं उन सबको दान करके आ जाए। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। एक रामबाण उपाय है, ये जो सैनिटरी पैड्स होते हैं जो औरतें यूज़ करती हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, आप सैनिटरी पैड खरीदिए। आपके घर के आसपास में कहीं भी झुग्गी झोपड़ी गरीब बस्ती है, उनको महीने में एक बार शुक्रवार के दिन सैनिटरी पैड डोनेट करिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इससे बढ़िया उपाय शुक्र का नहीं हो सकता। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी को याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। कोई भी समस्या आपकी है ज्योतिष और वास्तु से कनेक्टेड, मैं 25 साल से ज्योतिष और वास्तु पर रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे लिख भेजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9899170867। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सीरीज़ जो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों का भला हो पाए। जो ज्योतिष में बिलीव नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने परिवार के किसी मेंबर की समस्या को दूर तो कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपको कोई फ़ायदा होगा। थैंक यू।